गुड मॉर्निंग इंडिया। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले यह चुनाव मोदी की भारतीय गारंटी और राहुल गांधी की चीनी गारंटी के बीच है। साथ ही कहा यह चुनाव वोट फॉर जिहाद और वोट फॉर विकास के बीच है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत का किया विरोध। कहा चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा था 5 साल में होते हैं चुनाव। सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम जमानत पर सुनाएगा फैसला। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बड़ा फैसला। 25 कर्मचारियों को जारी किया टर्मिनेशन लेटर, किया वापस। सिक लीव के बाद किया बर्खास्त। सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में हुई शिकायत। टीएमसी बोली संदेश खाली, रेप मामला मनगढ़ंत। बीजेपी नेता ने स्टिंग में कहा था महिलाओं को उकसाया गया। तमिलनाडु के शिवकाशी में भीषण हादसा। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 5 महिलाओं सहित 8 की मौत, 10 लोग घायल। कन्नड़ा आतंकवाद को दे रहा बढ़ावा। निजर हत्याकांड के नहीं दिए सबूत, भारत ने उठाए सवाल। पश्चिम अफ्रीकी देश के सेनेगल में बड़ा हादसा। बोइंग विमान के रनवे पर फिसलने से 10 लोग घायल, कई उड़ानें रद्द। खालिस्तान पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत। ब्रिटेन के एनएसए से बोले अजीत डोभाल। पाकिस्तान के ग्वादर में आतंकवादियों ने की अंधाधुंध गोलीबारी। हमले में गई 7 की जान, किसी आतंकी समूह ने नहीं ली जिम्मेदारी। गैंगस्टर गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा एक्शन। राजस्थान समेत अलग अलग राज्यों से 9 बदमाश गिरफ्तार। जयपुर में ज्वेलर का बेटा अरेस्ट। राहुल गांधी पर बोली मेनका गांधी। कहा बुजदिल्ली से नेता नहीं बनते, यह मेरा आखिरी चुनाव नहीं। मैंने जिंदगी में कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने चुनाव आयोग से की राहुल गांधी की शिकायत। संविधान बदलने के दावे को लेकर जताई आपत्ति। आंध्र प्रदेश में खेला करेगी चंद्रबाबू मोदी पवन की तिगड़ी। 22 से 11 सीट पर आ सकती है सीएम जगन की पार्टी। कांग्रेस को खाता खुलने की उम्मीद। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश बोले अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। पद छीनने के बाद पहली प्रतिक्रिया। कहा बहन जी आपका आदेश सिर माथे पर। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में एक ट्रक से 8 करोड़ रुपए जब्त, 2 गिरफ्तार। पुलिस ने बताया हैदराबाद से गुंटूर ले जाया जा रहा था पैसा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर यौन शोषण के आरोप में सीवी बोस बोले सीएम ममता और पुलिस को छोड़कर 100 लोगों को दिखाऊंगा सीसीटीवी फुटेज। रूस बोला पन्नू मामले में भारत पर लगे बेतुके आरोप। कहा अमेरिका उनके चुनावों में डाल रहा है रुकावट। भारत को लेकर उनकी समझ कमजोर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले पीओके हमारा हिस्सा। कहा पाकिस्तान इसे हमें वापस करे। एक हफ्ते में दूसरी बार पीओके पर दिया बयान। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में की फ्लोर टेस्ट की मांग। कहा नायब सैनी सरकार अल्पमत में, भाजपा के पास सत्ता बचाने के 3 रास्ते। राजस्थान में 16 जिलों में आज बारिश और आंधी की संभावना। सीजन में पहली बार 46 डिग्री पहुंचा तापमान। कैप्टन केएल राहुल पर भड़के एलएसजी के मालिक। 10 विकेट से हार के बाद मैदान पर ही कैप्टन और कोच से की बातचीत। बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी के काफिले पर बम से हमला। कांथी लोकसभा क्षेत्र की घटना। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नाव डूबने से झेलम नदी में 2 लोग लापता। 7 लोगों का हुआ रेस्क्यू। लगातार दूसरे दिन सर्च ऑपरेशन जारी। बाइडेन बोले इजराइल राफा में घुसा तो हम उन्हें नहीं देंगे हथियार। 2000 पाउंड के बमों की एक खेप रोकी। इजरायली मंत्री बोले हमास लव्स बाइडेन। 65 साल में 7.8% घटी हिंदू आबादी। सरकार की रिपोर्ट में दावा। 43.15% बढ़े मुस्लिम। ओवैसी ने बताया व्हाट्सएप रिपोर्ट। अमेठी से टिकट न दिए जाने के बाद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले शायद राज्यसभा जाकर लोगों की सेवा करूं, राजनीति में जरूर उतरूंगा। पित्रोदा के बयान पर कहा उन्होंने बकवास की। गुजरात के भरूच से पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। पाकिस्तान को दे रहा था एयरफोर्स की मिसाइल और ड्रोन से जुड़ी जानकारियां। दिल्ली से 285 हज यात्रियों का पहला जत्था हुआ रवाना। जम्मू कश्मीर से 642 लोग होंगे रवाना। इस साल 2.25 लाख लोगों ने कराया है रजिस्ट्रेशन। नाबालिग बेटे से वोट डलवाने वाले भोपाल जिप सदस्य पर एफआईआर। पीठासीन अधिकारी समेत पूरी पोलिंग पार्टी सस्पेंड। हेड कांस्टेबल लाइन अटैच।
सऊदी में NEOM प्रोजेक्ट के विरोधियों को मारने का आदेश, अब तक 5 की मौत, 3 गांव तबाह है। यह क्राउन प्रिंस सलमान का ड्रीम प्रोजेक्ट। भारत के साथ तनाव के बीच भारत दौरे पर चीन समर्थक मुइज़ू के विदेश मंत्री जयशंकर ने मुलाकात कर कहा, भारत ने हमेशा मालदीव का साथ दिया। साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के साथ अमेरिका का युद्धाभ्यास एक्सरसाइज के तहत एक शिप को डुबाया, चीन ने अभ्यास पर जताई आपत्ति। पीएम मोदी और राहुल को पब्लिक डिबेट की चुनौती, 2 पूर्व जजों और एक पत्रकार ने दोनों के नाम पत्र में लिखा और कहा, सार्थक जवाब चाहती है जनता। रूस ने 79वां विक्ट्री डे परेड का मनाया जश्न, 9000 सैनिक और 70 टैंक शामिल। पुतिन बोले, पश्चिमी देश दूसरे विश्व युद्ध के सबक भूल गए। पाकिस्तान में आतंकी हमला, लोगों को नींद में मारी गोली, 7 की मौत। पीएम शहबाज ने कहा, हम आतंकवाद को खत्म करके रहेंगे।